नमस्कार, प्रणाम सभी साथियों को। मैं के पुनिया आप सभी का अपना स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आज के सेशन में जूनियर अकाउंटेंट के डीवी के संबंध में बात करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हो, आप लोगों के डीवी की जो लास्ट डेट है वो 25 अक्टूबर रखी गई है। इसके बाद में 3 या 4 दिन तक जो बचे हुए अभ्यर्थी हैं जो वंचित रह गए थे, उनके डीवी की प्रक्रिया भी शुरू हो सकती है। इस प्रकार से ऑल ओवर अपने देखें तो 5 नवंबर के आसपास तक आपकी डीवी की प्रक्रिया जो है, जो वंचित अभ्यर्थी हैं, जो प्रोविजनल के हैं या जो दिव्यांगजन है, जो मेडिकल की वजह से आगे पीछे हुए थे, उनको सम्मिलित किया जाएगा। तो पहले तो इसके संबंध में मेरे पास कॉल प्राप्त हुए थे कि सर, कई अभ्यर्थी ऐसे थे जिनके कॉल्स आए थे कि सर उसी दिन हमारा जूनियर अकाउंटेंट का डीवी होना था और उसी दिन हमारा राजस्थान पुलिस का मेडिकल होना था। हम राजस्थान में पुलिस के मेडिकल में पहुंचे, इस वजह से डीवी में यहाँ पर अनुपस्थित हो गए। क्या हमारे को एक अवसर मिलेगा? तो ये 25 अक्टूबर को जो लास्ट डेट है, इसके बाद में 4 दिन तक जो वंचित अभ्यर्थी हैं या किसी के डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत थी या किसी को नया बनवाने के लिए भेजा गया था, तो उनके लिए रखा जाता है बचे हुए 3 या 4 दिन जो शेष होते हैं वो। तो उसमें जो वंचित अभ्यर्थी हैं वो अपना डीवी वहां पर करवा सकते हैं। उसके लिए कोई फिक्स डेट नहीं है कि किस डेट को जाओ। जैसे 25 को है, उसके बाद में आप 26 को पहुंच सकते हैं। इसके बाद में दीपावली की छुट्टियां आ जाती हैं, ये थोड़ा आप ध्यान में रख लेना, क्योंकि दीपावली की छुट्टियों के बाद अगर जैसे 26 और 27 को करते हैं, अगर एक दिन और दिया जाता है तो उसके बाद में दीपावली के बाद में जैसे छुट्टियां पूरी होती हैं, क्योंकि दीपावली पर जो कार्मिक वहाँ पर डीवी में लगे हैं सभी अवकाश पर रहेंगे, तो ये प्रक्रिया आपकी हो नहीं पाएगी। इसके बाद में इस प्रकार से देखें तो 5 नवंबर के आसपास तक आपके डीवी की प्रक्रिया जो है वो चलने वाली है। इसके बाद में परिणाम कब तक जारी हो सकता है, इस पर भी अपनी बात करेंगे। साथ ही जो कोर्ट की स्टे इस पर आया है, इसको भी आज के सेशन में सम्मिलित किया है। अब दूसरी बात यह है कि सर, अगर 5 नवंबर तक डीवी चलता है, हाँ, आपकी जो सुनवाई की जो तारीख है, जो एज का दायरा लेकर के जो स्टे इस पर भर्ती पर आई गई थी, तो उसकी सुनवाई भी 5 नवंबर को होनी है। ठीक है, संभवतः इस जो 5 नवंबर को जो सुनवाई है, इसमें आपकी पूर्णतः सुनवाई हो जाए तो इस पर से जो अंतिम परिणाम पे जो स्टे आया है वो हट जाएगा। बाकी इस प्रकार का निर्णय भी कोर्ट कई बार देता है कि ये जो स्टे लगी है, इसके चलते ही परिणाम जारी कर दिया जाता है, क्योंकि कोर्ट को पता होता है जो स्टे लगी है वो एक जायज प्रक्रिया में लगी है। इसका अगर कुछ अभ्यर्थियों को कोई कोर्ट के थ्रू शामिल भी करना पड़ता है तो 50-60 सीटें लास्ट में रिजर्व रख ली जाती हैं, जो उनको प्रदान कर दी जाती हैं बाद में। तो जो अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि हमारी सुनवाई कब है, तो 5 नवंबर को आप लोगों की कोर्ट में सुनवाई होनी है। जो 21 साल का एज का दायरा था, उससे अगर कोई अभ्यर्थी कम उम्र के सम्मिलित हो रखे थे, तो उनके बारे में जो सुनवाई है वो 5 नवंबर को आप लोगों की हो जानी है। इसके बाद में काफ़ी सारे कॉल्स, अब जैसे ही डीवी की प्रक्रिया पूर्ण हो रही है, कई अभ्यर्थियों द्वारा आज भी पूछा गया था कि अंतिम परिणाम हमारा कब तक जारी हो सकता है। तो देखिए, बोर्ड के जो कार्मिक वहाँ पर काम कर रहे हैं, आप लोगों ने भी पूछा होगा उनसे, आप जब डीवी में गए, उनका मानना ये है कि हम लोग तो तुरंत ही डाटा, जैसे नीचे की बिल्डिंग में आपका डीवी हो रहा है और जैसे डीवी की प्रक्रिया पूरी होती है, ऊपर की जो कार्मिक लगे हुए हैं कंप्यूटर पे, वो तुरंत डाटा साथ में सबमिट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उनकी तरफ से तो कार्य प्रणाली एकदम जोरों पे है। भी आपके जो सीनियरिटी वाइज जो लिस्ट बनानी है वो साथ ही चढ़ा रहे हैं। इससे ये तो तय होता है कि परिणाम अगर इन लोगों पे छोड़ें तो जल्दी ही जारी कर देंगे। बाकी वो कोर्ट वाला है, उसकी वजह से कोई डिले हो जाए, फिर भी अपने ये अनुमान लगा सकते हैं कि 30 नवंबर 25 नवंबर के बाद में, यानी अधिकतम 30 नवंबर के बाद आप लोगों का परिणाम जो है वो निश्चित रूप से जारी हो जाएगा। नवंबर माह के अंतिम सप्ताह में अंतिम परिणाम जारी होने की प्रबल पॉसिबिलिटी रहेगी। अब कई अभ्यर्थियों का ये मानना रहेगा, इधर कोर्ट का स्टे है तो कैसे परिणाम जारी होगा। ऐसा पटवारी में भी हुआ था, कोर्ट का स्टे आया हुआ था और उधर से लोग उन्हें ज्वाइन तक कर लिया था। ठीक है, क्योंकि इसमें प्रश्नों में बदलाव वाली कोई ऐसी स्थिति तो है नहीं कि कोई रिजल्ट में फेरबदल हो जाएगा। ये बच्चे विज्ञप्ति के अनुसार थे ही नहीं, क्योंकि विज्ञप्ति में जब साफ मेंशन किया हुआ था 21 साल के दायरे को लेकर के, फिर भी इनके जो वकील्स वगैरह हैं वो प्रयास करते हैं तो इनकी रिजर्व सीटें रख ली जाएंगी, जो बाद में बढ़ दी जाएंगी। तो परिणाम के बारे में भी बात हो गई है कि सर परिणाम कब तक, तो अपने 25 या 30 नवंबर के आसपास अपना परिणाम जो है वो अंतिम परिणाम जारी हो सकता है। उसके बाद एक बात और है कि आचार संहिता में क्या परिणाम जारी हो सकता है। आचार संहिता में कोई भी प्रतीक्षा सूची जारी हो सकती है, कोई भी परिणाम भी जारी किया जा सकता है। हाँ, ज्वाइनिंग वगैरह जो है वो आचार संहिता में नहीं दी जाती है, तो परिणाम जारी करने में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होती है। ठीक है, इसके बाद में अपने बात करें कि अगर नवंबर के लास्ट में परिणाम जारी होता है तो नियुक्ति प्रक्रिया कब तक प्रदान हो सकती है जूनियर अकाउंटेंट वाले कैंडिडेट को। तो देखिए, अगर यहाँ पर परिणाम जारी होता है तो मेरे ख्याल में जो पंचायती राज के चुनाव है उससे पहले ही आप लोगों की नियुक्ति प्रक्रिया जो है वो पूर्ण हो जाएगी। जो पहली जो एक सूची जारी होगी उसमें जो चयनित होंगे उनकी नियुक्ति प्रक्रिया जो है वो पंचायती राज के चुनावों के पहले ही निश्चित रूप से देखने को मिल सकती है। हाँ, नियुक्ति प्रक्रिया आप लोगों की जनवरी के आसपास हो सकती है, ये कह सकते हैं 2025 हो जाए। उसमें उसमें अपने ये नहीं कह सकते कि दिसंबर माह में आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, क्योंकि काफ़ी सारा वर्क जो है वो और भी पेंडिंग रह जाता है डीवी के बाद में, अंतिम परिणाम के बाद में भी। तो इस प्रकार से जो बातें आपके द्वारा पूछी गई थी, काफ़ी दिनों बाद मैं ये सेशन लेकर के आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ।
अन्य कोई बात हो, कोई डीवी संबंधित या कोई टॉप संबंधित, तो आप कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।